ये जो हमारा सत्र है इस पे बात करेंगे। उत्तरी गणपत जांगड़े जी विधायक हैं, पूनम सोलंकी जी, गुरपाल भल्ला जी और जानकी काटजू जी महापौर। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईबीसी के इस मंच पे। शुरुआत तो उत्तरी गणपत जांगड़े जी से ही करेंगे। सारंगगढ़ आपका इलाका है और ज़िले को लेके बड़ी वहाँ पर समस्याएं हैं। लोग बहुत सवाल उठा रहे हैं कि रायगढ़ के बजाय आप बिलाईगढ़ में कैसे भेज सकते हो, इतना दूर कैसे जाना है। तो आपने कभी बात रखी मुख्यमंत्री जी के सामने, कुछ बातें की इसको लेके? सबसे पहले जन संवाद को बहुत बहुत धन्यवाद, आईबीसी चैनल जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आज मैं पहली बार आईबीसी चैनल में बैठी हूँ, इसके लिए आप सभी आमंत्रित किए, आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। माननीय हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, इतना बरसों पुराना मांग आज जिला के सौगात में दिस एक में बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दिया हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिला। आप मन तो सब जाना था वा कि इतना बरसों पुराना मांग कोई भी पूरा नहीं करीस। आप मन देखे हवा कि भारतीय जनता पार्टी जो डॉक्टर रमन सिंह कई बार सारंगगढ़ में आईस, लेकिन कि वो बोलिस कि आप मन सारंगगढ़ विधायक देवा, सारंगगढ़ जिला दहा। और नगर पालिका भी चुनाव हो तो बोलिस कि आप मन नगर पालिका के अध्यक्ष देवा, सारंगगढ़ जिला दहा और 100 बिस्तर अस्पताल दहा। कहाँ की जिला और कहाँ की 100 बिस्तर अस्पताल आप मन देखा था वा। हमार छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के सरकार हवाई, जिला के साथ साथ अभी कन्या महाविद्यालय दे है हमारे लड़का मन पढ़े लिखे बार, अभी 100 बिस्तर अस्पताल दे है। शिक्षक और स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। तो आप सब देखा था हमारे छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी काम करे है। 15 साल इतना सड़क गड्ढा गड्ढा रहीस। मोर कार्यकाल में मैं कम से कम 20-30 सड़क बनवाए हवा। हमार जितना बीजेपी के नेता मन बोलते कि हमारे सड़क नहीं बनी सो सड़क, लेकिन मैं इतना सड़क बनवाए सारंगगढ़ में जो देखे के लायक हवाए। अच्छा, तो पूनम जी ये कह रही हैं कि मुख्यमंत्री जब रमन सिंह होते थे आपकी पार्टी के, तब वो आते थे, कहते थे कि विधायक दो हम आपको ज़िला देंगे, फिर बोले नगर निगम का अध्यक्ष दे दो हम आपको ज़िला देंगे। वादा खिलाफ़ी कर दिया आप लोगों ने, बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रमन सिंह जी ने जो, पहले तो मैं आईबीसी 24 के सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। आपने हमें इस मंच में आमंत्रित किया, इसलिए धन्यवाद। अभी जैसे उत्तरी जांगड़े जी ने जो आरोप लगाया है वो सीधे तौर पे एक निराधार आरोप है। नहीं, मैं जनपद में अध्यक्ष थी। मैं डॉक्टर रमन सिंह आई तो मैं सुनी भाषण को, लेकिन हम लोग को भी मंच में जाना था, लेकिन हम लोग मंच में नहीं गए, हम लोग भाषण सुने थे उसका। और नगर पालिका में जब चुनाव थी तो पुष्प वाटिका में डॉक्टर रमन सिंह भी आए थे और मैं भी, काबा कि हम लोग सतनामी समाज के, तो हमारे समाज का जो कार्यक्रम होता था वहीं पर आए थे। तो हम लोग उस कार्यक्रम में मंच में बैठे थे तो वहाँ भी बोले थे। ठीक है, उत्तरी जी उनको बोलने दीजिए। रमन सिंह जी की उपलब्धियां अगर हम गिनाने बैठेंगे तो शायद पूरा एक दिन लग जाएगा, क्योंकि नहीं, अभी तो इनके इलाके का ही गिनाइए आप। पहले सारंगगढ़ के लिए पूछ लीजिए। बीजेपी से वहाँ पर आपने विधायक ले लिया लेकिन कुछ किया नहीं, गड्ढे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप आरोप लगा रहे हैं और निश्चित तौर पे अपने को बचाव के लिए बोलना आपका फर्ज बनता है। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। आप बोलिए। तो आपको क्या लगता है, इन्होंने सड़कें सुधार दी सच में, जैसा ये दावा कर रही हैं कि सब बढ़िया कर दिया, सबसे ज्यादा सड़कें इन्होंने बना दी, आपका क्या? नहीं, वो तो बोलेंगे। मैं इसमें बताना चाह रहा हूं। 1 मिनट सर, उनको बोलने दीजिए पहले। आप अपनी उपलब्धियां स्वयं से बता रही हैं। पहली बात तो ये आश्चर्य लगता है, यहाँ आपके संख्या में कांग्रेसी भाई हमसे कहीं ज़्यादा हैं, तो मेरे ख्याल से उन्हें ये बात कहनी थी। लेकिन फिर भी ठीक है, उत्तरी जांगड़े जी ने स्वयं ही अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं, लेकिन उनके स्वयं गिना लेने से हम मान लें ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, ठीक है। मेयर हैं आप, इन्होंने जो दावा किया कि रायगढ़ इलाके में सबसे ज़्यादा काम सारंगगढ़ और रायगढ़ के बीच में सड़कें इन्होंने बनाई हैं सबसे ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर एक समस्या है। सारंगगढ़ को ज़िला बना दिया लेकिन मुख्यालय बिलाईगढ़ है अभी तक, उसका क्या होगा? नहीं सर, सारंगगढ़ ही है मुख्यालय, सारंगगढ़ ही है। बिलाईगढ़ के लोगों को सारंगगढ़ तक
ले जाना आना पड़ेगा ना, अभी कई सारे कार्यालय वहाँ भी नहीं खुल नहीं रहे नहीं हैं। जाएगा, वहाँ भी एक भी कार्यालय नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ छोटा सी जगह है। सभी जितना कार्यालय बिलाईगढ़ रहेगा वाले सब परेशान हो सारंगढ़ गए इसी रहेगा। बात को लेकर जैसे के कहा कि जिला बन गया सारंगढ़। जांजगीर इससे चांपा अच्छा तो नाम है, बिलाईगढ़ वैसे ज्यादा था, सारंगढ़ वो भी, ज्यादा अच्छा था। सारंगढ़ बिलाईगढ़ सारंगढ़ जिला बन के बिलाईगढ़ वाले सारे रो रहे हैं, भाजपा को कांग्रेस को कहीं कोप पे रहे हैं। नहीं रो रहे भैया, कैसा क्यों वो बना सब दिया? हमारे साथ है। ठीक है, रुक जाइए रुक बरमकेला जाइए। वाले भी रो रहे हैं, उनको अच्छा रायगढ़ था, रायगढ़ आने जाने में कोई दिक्कत रायगढ़? नहीं थी। सारंगढ़ जिला बना गुरपाल के जी गलत किया है। इनको एक बार बोलने दीजिए, मेयर को बोलने दीजिए। जी आप बोलिए। अरे माइक बदल लीजिए, माइक बदल लीजिए। IBC 20 को धन्यवाद देती हूँ बोलिए बोलिए। और सभी दर्शकों को भी नमस्कार करती हूँ हाँ कि आपने एक अच्छा मंच दिया। जो कि आप सारंगढ़ के बारे में पूछ रहे हैं, मैं वहाँ आती जाती रहती हूँ क्योंकि ये मेरे ठीक रिलेशन है। में भी है। हाँ। तो बहुत सारी काम भी सारंगढ़ से मुझे पड़ती है कि आवागमन लगी रहती है। काफ़ी हद तक हमारा सरकार जो है और विधायक जी के मेहनत से सड़क, सामुदायिक भवन हर समाज के लिए उन्होंने बनाया है। और जो कि बहुत पुरानी मांग थी इनका कि सारंगढ़ को जिला बनाया जाए, और वो आज हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि जिला भी बना दिया। और सारंगढ़ में सभी तरह से सर्वसिक्त सुविधा के साथ जिला बनाने के लिए घोषणा किया है। आने वाले समय में, वर्तमान समय में अभी जिला जो आपको बना क्या है वो लगता है समझाएगा। कि ये सारंगढ़ का जिला बनना आप लोगों को फायदा होगा इससे, या फिर मुश्किल होने वाली है आपकी? एंकर जी मेरा आपसे निवेदन है अच्छा, कि एक सारंगढ़ के बारे में क्वेश्चन उनसे करें, इन बेचारी से कहे नहीं कर नहीं, रहा एक हूं। मिनट आप बोलिए ना। ये वो महापौर कांग्रेस- है, यहाँ स्थानीय कांग्रेस स्तर के पे इनसे नेता है, क्वेश्चन वो भी कीजिए। अपने आप पार्टी के बारे आप में गलती जानते उस हैं। आप स्टेप बोलिए उठा ना, रहे हैं। आप अपनी बात नहीं, कहिए। इनसे पूछिए यहाँ नगर निगम के बारे में, उनसे पूछिए सारंगढ़ नहीं, के नहीं, बारे ठीक है, में, वो- हमसे पूछे पूरे जिले के बारे में आप हम सुनिए, बताएंगे। सुनिए, हाँ, आप वो भी कांग्रेस नेता हैं, वो अपने पार्टी की ओर से बोल रही हैं। बोलिए आप बोलिए ना। गुरपाल जी आप बोलिए। इनको मुश्किल मैं है तो कि सारंगढ़ सर्वप्रथम जिले के सभी कारण- का अभिनंदन करता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ। और हमारी विधायिका जी ने भी बताया करके कि मैं सड़कों का बहुत उद्घाटन करती हूँ, जाती हूँ, आती हूँ। तो मैं आप सबको बता दूँ, जितनी भी रोडों में जा रही हैं ये एक भी रोड भूपेश बघेल की दी हुई रोड नहीं है। सारी प्रधानमंत्री रोड बनी हुई है और उसी को एक भी उद्घाटन करने जाती प्रधानमंत्री है रोड और नहीं उसको बना है, उद्घाटन सब करती जितने भी है बने सारी हैं, की सारी। कांग्रेस सरकार में ही बने हैं। दूसरी बात, रुक जाइए सारंगढ़ के बारे में बोलती है कि मैंने बहुत विकास किया हाँ, है। एक मिनट आप लोग रुकिएगा, भूपेश उनको बोलने बघेल जी दीजिए। की काफी सबसे है वो। ड्रीम ऑपरेशन कौन सा है बताओ पंडित जी? आप इधर बोलिए भाई साहब। आत्मानंद स्कूल सरदार जी इधर है ना, देखिए। भूपेश बघेल जी का स्वीकार कर रहे हो ना। सारंगढ़ में आज तक क्यों नहीं बना पाए? ये भूपेश बघेल जी के सपने को पूरा क्यों नहीं कर पाए? एक भी आत्मानंद स्कूल नहीं है सारंगढ़ में। आत्मानंद स्कूल खुलने नहीं दिए हैं, नहीं बुला है। सुनिए सुनिए। मैं बता रहा हूँ नहीं खुला, प्रमाण देता हूँ मैं। गुरपाल जी, बिल्कुल नहीं अच्छा, एक खुला। मिनट। सुनिए सुनिए गुरपाल जी, एक भी आत्मानंद स्कूल नहीं खुला सारंगढ़ में, एक भी। अभी देख लीजिए, चार सारंगढ़ में स्कूल खुला है आत्मानंद स्कूल, उसमें भाजपा वाले भी हम लोगों से पूछ रहे हैं कि हमारे बच्चे को भी एडमिशन करवा दो करके। मूड़ा तालाब, और सही बात है, लेटर भी जारी भैया हुआ बोल था, रहे हैं। लेटर भी मूड़ा वायरल तालाब, हुआ मूड़ा था। तालाब के बारे में पहले सुने होंगे सरकारी आप स्कूल में सारंगढ़ के। पढ़ाने नहीं जाते थे, लेकिन अभी सरकारी स्कूल में जितना भी है सब सरकारी स्कूल में एक स्वामी गलतफहमी में आत्मानंद मत स्कूल बोलो, में झूठ पढ़ा मत रहे बोलो हैं। आप। ठीक है। आपके सारंगढ़ में एक भी नहीं है। सारंगढ़ में है, बाकी सब जगह है। आप आपके आप मुख्यालय जाइए में के नहीं मंदिर है। में बताती हूँ आपको। सारंगढ़ एक मुख्यालय मिनट। में नहीं है। सारंगढ़ मुख्यालय में है। सुनो भैया, आप आप लोग- देखिएगा। आप लोग रुको ना, ये लोग पर्याप्त हैं। अच्छा, एक बहुत बात बताइए पर्याप्त आप। हैं ये लोग। आप बैठो आराम एक से। बात बताइए, मूड़ा तालाब का जो काम चल रहा था वो क्यों बंद हो गया? उसको ने भाजपा अरे पार्षद ने केवल करवाए। इनका आपस का झगड़ा है, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के लिए पैसा मांग रहे हैं, कल इस करके बंद हुआ है, मैं बता रहा हूँ। नहीं है, वैसे नहीं भ्रष्टाचारी है है इन लोग। जैसे आप लोग ये लोग बोलते हैं भ्रष्टाचार वैसे में नहीं पैसा है। मांग रहे हैं, इनके पैसे के झगड़े सुनिए, हैं, इस करके गुरपाल अध्यक्ष के जी। साथ और विधायक जी का आपस में विवाद चल रहा है। गुरपाल जी आप ये बताइए कि अभी सारंगढ़ इलाके में और रायगढ़ और सारंगढ़ के बीच जो लोग समस्याएं गिना रहे हैं, आपको लगता है कि आने वाला समय आप लोगों को कुछ लाभ होने वाला है इससे? निश्चित 100% हम सारंगढ़ सीट भी जीतेंगे और रायगढ़ सीट भी जीतेंगे। मैं इस मंच से आप सबको सामने घोषणा कर रहा हूँ। अब तो सारंगढ़ बोल रहे हो, हम हाँ, पूरा एक मिनट। रायगढ़ जिले पांचों के पांचों सीट जीतेंगे। आप लोग मेरे को एक बात बताइए, उत्तरी मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, सुनिए। जी जी बोलिए। किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता का सबसे प्रथम दायित्व क्या होता है? समाज सेवा करना होता है कि नहीं होता है? बोलते जाइए आप। हाँ यानी जो आप हाँ, बोलिए ना, बोलिए होता ना। है कि नहीं होता है? तो हम लोग समाज सेवा नहीं करते हैं मैं क्या? वही बताना चाह रहा हूँ कि आप हम लोगों लोग ने
आप हर लोगों रोज ने समाज सेवा में लगे रहते हैं, चाहे रात रहे चाहे दिन हाँ रहे। हाँ ठीक है। माननीय उनको मुख्य बोलने दीजिए, प्रधानमंत्री देखते जी हैं। के द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास दिए जा रहे थे, किसको दिए जा रहे थे? गरीबों को दिए जा रहे थे, उसको क्यों बंद करवा दिए? सब जगह पूरे प्रदेश में बंद करवा रखे हैं। कहीं जगह आयुष्मान बंद भारत नहीं योजना, हुआ है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। वो आपके लोगों को, विधायक गरीब हैं लोगों ना, को इलाज जवाब दे कराने लेंगे। के लिए, लोगों को, गरीब लोगों को इलाज कराने के लिए एक आयुष्मान योजना चालू की गई थी। भूपेश बघेल जी उसको बंद कर राशन दिए। कार्ड में चालू है, शर्म आना राशन चाहिए आप कार्ड लोगों में को, चालू शर्म आना है। चाहिए। और हमारे मेडिकल वैन भी चल रहा है। और हमारे एक मिनट। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश रुको ना बघेल जी भैया। ने स्वास्थ्य में अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे पास इतनी बड़ी लिस्ट है ये। आप लोगों ने क्या हाँ, क्या हाँ। काम बंद कराया मैं सुना रहा हूँ। हाँ, सुन हाँ, लो, एक सुन मिनट, लो, एक मिनट। कांग्रेसियों गुरपाल सुन जी, लो, शर्म करो, गुरपाल जी, शर्म करो ओ भैया, और सुनो और शर्म भी करो। गुरपाल जी एक मिनट सुनिए, गलत बोल रहे भैया। सुनिए। कोई करना, एक मिनट, मैं गुरपाल जी बताना एक मिनट चाह आप रहा हूं। सुनिए, आप एक मिनट आप रुकिए, सुनिए ना, रुकिए, एक मिनट। एक मिनट रुकिए, मैं रुकिए बताना चाह रहा पहले हूं, एक क्या मिनट क्या रुकिए, बंद किया, मैं आप बताना उधर चाह बात रहा नहीं हूं। करिए, आप बिल्कुल मेरे से नहीं। बात करिए ना इधर। सामूहिक कन्या आप विवाह इधर योजना बात बंद की करिए। इन्होंने, सरस्वती साइकिल योजना बंद की इन्होंने, महतारी एक्सप्रेस एम्बुलेंस बंद की इन्होंने, मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना बंद करी एक मिनट, एक मिनट, कुछ भी बंद नहीं हुआ है, सब चल रहा है। आप लोग रुको भैया, आप लोगों की बारी आ रही है, चिंता मत करो, अभी ले लेंगे जवाब, चुपचाप रहो। सर्व समान मांगलिक योजना बंद की इन्होंने, सुनिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने दीनदयाल आजीविका केंद्र बंद किया शहरी इन्होंने। में स्वास्थ्य और पेयजल योजना बंद की इन्होंने, धन्वंतरी सारे तरह कार्यक्रम चल इन्होंने रहे बंद किए हैं। हैं। पूनम जी जो आप, भी कार्यक्रम पूनम जी को दीजिए एक मिनट, गुरपाल जी एक मिनट, पूनम जी को दीजिए ना जरा, उनसे भी समझ लें। संवेदनहीन सरकार है ये, चावल चोर सरकार है आप ये, चावल सुनिए। चोर, चावल चोर सरकार। एक सुनिए। हमारे मुख्यमंत्री थे चाउर वाले बाबा, चाउर वाले बाबा जिसको बोलते थे। गोपाल जी, आपके एक मिनट, चावल चोर एक है। मिनट, कोरोना में आया गोपाल जी, 5-5 एक मिनट, किलो आप का वो यूनिट का पूनम जी को दीजिए ना जरा, उनसे भी हम बात कर लें। सुनिए ना, आप अकेले बात करना चाहते हैं, गुरपाल जी क्या आप अकेले बात करना चाहते हैं? उसके बाद बात सुनिए करते हो। गुरपाल जी, आप अकेले बात करना चाह रहे हैं क्या? दूसरे नहीं है यहाँ पे? सबको मौका दीजिए। देखिए समय, एक मिनट रुकिए आप लोग, एक मिनट रुकिए, अभी आपके विधायक हैं वो बात कर लेंगे, आप चिंता मत करिए, पर्याप्त है ये, ठीक है। पूनम जी, अभी जो अपन रायगढ़ मेयर भी यहाँ पर बैठी हुई हैं रायगढ़ की, हम लोग जो सेशन अभी चल रहा था इसमें हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी समस्याएं लोगों ने गिनाई, बहुत सारी बातें हुई, दावे भी हुए, अलग अलग दावे किए गए। गुरपाल जी आप माइक छोड़ दीजिए ना, उनको बोलने दीजिए, छोड़ दीजिए उनको बोलने दीजिए। जो जिस तरह की समस्याएं गिनाई गई, जिस तरह की चीज़ें की गई, आपका क्या कहना है कि वो सारी समस्याएं कायम हैं, इनसे कुछ हल हो पाएगा? पहले तो मैं जब बोलना शुरू करूं तो कृपया आप लोग थोड़ी देर शांति बनाए रखें क्योंकि महिलाएं मंच में उपस्थित हैं। जी। 3.5 साल हो रहा है नगर निगम को गठन हुए और 2.5 साल मेरे नेता प्रतिपक्ष पद को हो रहा है। हाँ। इन 3.5 साल में अगर हम रायगढ़ की स्थिति देखेंगे तो बद से बदतर हो चुकी है। हाँ। सफाई व्यवस्था वैसे ही चरमराई हुई है। इसका एक कारण और भी है, ऐसे नहीं है कि इनके पास संसाधन नहीं है या व्यक्ति विशेष नहीं है, ये आपसी ही वर्चस्व की लड़ाई में इतने मशगूल हो गए हैं कि प्रतिपक्ष की भूमिका भी ये स्वयं निभा ले रहे हैं। अच्छा, जैसे कि तो आपको महापौर, फायदा है इससे? जैसे कि महापौर और सभापति जी का आपस में क्या है पूरी शहर को पता है, इसमें हमें फ़ायदा नहीं है। हाँ, लेकिन रायगढ़ की जनता को निश्चित रूप से इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जी। अच्छा, कुछ रायगढ़ की जो प्रमुख समस्याएं जो आप लोग उठाते हैं और इन जी। लोगों से नहीं हुआ है? अभी जो अमृत मिशन जो है, अमृत मिशन, हाँ, केंद्र ठीक की जो एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत 24 घंटे शुद्ध पेयजल हर एक हाँ, परिवार को एक मिलना मिनट था। गुरपाल जी, एक मिनट रुकिए। हाँ बोलिए, आप अभी रुकिए ना, इनको जवाब दे दीजिए, बोलिए आप। शुद्ध पेयजल हर एक परिवार को मिलना था, 24 घंटे वाली एक योजना थी अमृत मिशन। जी। इतनी वृहद योजना, उसका ऐसा प्रारूप अभी सामने आया है क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग जिस तरीके से नगर निगम ने की वो बिल्कुल ही गलत थी। कोरोना काल था, पूरी शहर एक तरह से सूना था, बहुत अच्छे स्पीड में ये कार्य हो सकता था, लेकिन उदासीनता की वजह से, बिना मॉनिटरिंग और गलत मॉनिटरिंग और ठेकेदार की मनमानी की वजह से मात्र जहां 14,000 कनेक्शन से पूरे शहर को पानी मिलता था, आज 29,000 से ऊपर कनेक्शन बांटने के बाद आज भी 7 से 8,000 घर ऐसे हैं जो अछूते हैं अमृत मिशन के पानी से। उसके बाद भी जब 24 घंटे ये पानी मुहैया कराना था तो मात्र 2 टाइम ये पानी आता है, उसमें भी आधा घंटा आता है। आज अगर देखें हम तो ऐसी स्थिति हो गई है कि बारिश के मौसम में पहली बार ऐसा हो रहा है
कि उसमें भी ये आधा घंटा पानी देते हैं और वो भी मैला पानी आता है। ठीक है, पानी के अलावा और कोई मुद्दा है? बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं गिनाने जो बैठूंगी प्रमुख तो मुद्दा आपको लगता है जैसे जनता के लिए? जी जी बिल्कुल। बोलिए बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, गुरपाल जी उनको एक बार सवाल का जवाब देने दीजिए। बोलेंगे। रुकिए रुकिए, मैं बोल रहा हूँ, 1 मिनट सुनिए ना। एक भी आदमी, गुरपाल कोई जी। भी कांग्रेसी अपनी छाती में हाथ रख के बोल दे, कोई भी, मैं सबको बोल रहा हूँ ना, आप सबको बोल रहा हूँ। सुनिए इधर, गोठान गए थे आप और वहाँ गाय मिली, खाली इतना बोल दो बस। बस हो गया। बेशर्मी कहा था, एक बेशर्मी मिनट, कहा था गुरपाल जी। नहीं 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 नहीं, कोई गोठान ओ में कोई गुरपाल गाय जी, नहीं आप मिली। मुद्दा एक मत भी भटकाइए गोठान ना। गोठान में गाय नहीं मिली है, नहीं, गोठान में गाय नहीं मिली है। आप समस्याएं गिना रही थी, गिनाइए। रुकिए, गायों का चारा तुम खा गए हो, गाय को गुरपाल अनाज तुम जी, खा रहे हो, तुम लोगों को गुरपाल जी आप सुनिए। गुरपाल जी, आपको पैसे खा रहे हो, गोठान में तुम ओ खा रहे हो, भैया गाय को गुरपाल पैसे जी। खाते हो। शर्म नहीं आती क्या? सुनिए। ओ गुरपाल जी, आप अकेले सब बात करना चाहोगे क्या? यहाँ 4 लोग हैं भैया, चारों को समय दो, आप अकेले मत बात करो। और बेशर्म चलिए है आप नहीं गोठान नहीं, के पैसे आप खाते हैं। आप जो है अपनी सीमाओं में रह के बात करें और उनको बात करने दीजिए। दूसरी अभी मेयर बात, को जवाब देना है। मेयर आप पहले इनका मेरे एक को और आरोप सवाल लगा है। लेने दो। हाँ 1 मिनट। पूनम जी, आप एक और समस्या उठा रही थी, बताइए। जैसे पानी रायगढ़ की हो शहर गई की बात। जो सड़कें थी, वो सड़कें थी ही नहीं, गड्ढों से भरा हुआ था, बहुत ही दुर्घटनाएं हो रही थी। लेकिन जो ये पहले तो ये एक मिनट 5 भैया, साल रुको ना 5 यार, साल के सुनने लिए दो जो ना इनको। घोषणा किए हैं, जी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ यहाँ पे बैठे मेयर हुए भी हैं हैं। जी जी, कि जो आपके घोषणा पत्र में जो वादे थे, उसमें से जो आपने 1-2 बमुश्किल पूरी किया है, तो वो वादे क्या चुनाव के एंड 5 महीने पूर्व ही पूर्ण करने थे? इससे पहले ये 4.5 साल तक कहाँ थे? दूसरी बात, अभी जैसे गुरपाल जी ने गोठान की बात कही, बिल्कुल एकदम सही कहा उन्होंने। काफ़ी जो गौ सेवक हैं वो मेरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने जब इनके गोठान, शहरी गोठान, पहले तो वो रायगढ़ नगर निगम की परिसीमा से बाहर हैं, जो कि वैसे ही गलत है, बाहरी क्षेत्र में है, वो भी वन विभाग की ज़मीन में बनाए हुए थे। हम वहाँ पे गए थे निरीक्षण करने के लिए, तो वहाँ पे करीबन 10 से 12 गड्ढे उन्होंने खोद के रखा था। गायों की हालत पिंजर हुई थी। तो स्वयं सेवक गौ सेवक ने पूछा, नहीं मैं अपनी बात कंप्लीट करूँगी। उन्होंने पूछा कि ये गड्ढे आपने क्यों बनाए हैं? तो बोले गाय मरेगी तो उसको दफनाने के लिए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके घर में कोई बीमार होता है तो पहले आप डॉक्टर को बुलाते हैं कि अर्थी की व्यवस्था करते हैं? ठीक है, मैं मेयर हैं, वो बताएंगी। जानकी जी, 2 मुद्दे इन्होंने उठाए। एक तो अमृत मिशन को लेकर, आपके पानी के लिए अमृत मिशन को लेकर एक मुद्दा है, उसको बताइए। और दूसरा, इन्होंने शहर में जो एक शहरी गौठान की बात थी, आपने शहर के बाहर बना दिया। जी, अमृत मिशन के जो बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार की योजना है, जी ज़रूर, उसमें नगर निगम की जो कि इसमें राशि लगी हुई है, राज्य सरकार की राशि भी लगी हुई है। साथ में जो पूर्व में 26,000 कनेक्शन देने का टारगेट था, और अभी शहर विस्तार हुआ है जनसंख्या बढ़ने के कारण, और नल कनेक्शन की जो लगाने की है उसको हम स्वीकृति करा ली है। अभी पूरे शहर में हर घर तक अमृत मिशन के कनेक्शन दे रहे हैं, और विपक्ष भी इसमें खुश है। विपक्ष भी इसमें खुश है। कोई खुश नहीं है, कोई कुछ नहीं और है। साथ में कांग्रेस में ये अभी बुरा तक हाल है, कमीशन के लिए कहीं झगड़े भी चल रहे हैं पार्षदों में। सड़कों की दो या तीन नाली गुट की बन रहा है, जवाब तो विधायक देने का दीजिए, गुट, फिर आप सभापति बोलिएगा का ना। गुट, महापौर रुकिए। का गुट। आप बोलिए गुरपाल जी, इन लोग के जवाब पास देने तो मैं दीजिए, फिर पहली बोलिए। एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ जी कि बोलिए। बीजेपी के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। ठीक तो है। एक ही बात आरोप लगा रहे वो हैं मुद्दे उनके कि पास हैं। सभापति मुद्दा का ठीक है। और भंडार आप महापौर का कैसे लड़ाई है। डिसाइड कर ठीक है, एक सकते हैं? ऐसा मुद्दा कोई भी नहीं है। प्रूफ बताए एक कि मिनट, हम एक मिनट। दोनों का लड़ाई है। है। महापौर और सभापति के साथ हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन इनके पेट में दर्द ये हो रहा है कि इतना शहर विकास 73 करोड़ का शहर विकास हो रहा है। ठीक और है, 50 पूनम जी, करोड़ का एक बात अभी बताइए, राशि हमारे कांग्रेस पास कार्यालय में है। मीटिंग काहे के लिए हुई थी विकास करें। पार्षदों की? अभी प्रस्ताव 50 करोड़ का प्रकाश स्वीकृत नायक के हो घर में चुका काहे के लिए है। मीटिंग और हुई उसमें पार्षदों की? हम मैं काम बताता कराने हूँ, के लिए केवल टेंडर यही कर था, रहे यही हैं। झगड़ा था। और और झगड़े गोठान को की लेकर बात- बाजार में आते हैं, कमीशन इनका फिक्स गुरपाल हुआ जी, आपस में, इन्होंने आपस में आपको कमीशन बोलता फिक्स हूँ किया, जब आप- उसके बाद इनका समझौता हुआ सुनिए ना। है। उसके पहले लगातार झगड़े कर रहे थे। आप तो कोई अपनी झगड़ा बारी आने ही नहीं नहीं होता देते, है। खुद ही बोल देते हैं। एक बार पहले ही बोल बोल देते हैं मेरे पूछने शहरी के पहले गोठान ही। के बारे में अरे बोल बताओ, रहे हो, भैया, तो मैं समझ बताना समझ चाहूंगी टाइम तो दो। कि रुको तो विपक्ष के सही। लोग हैं, आप इस तरह से मत करो ना। विपक्ष के लोग भी कांग्रेस उस सामूहिक कांग्रेस को में लिखित शिकायत दी समिति गई के है, द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष जी उसको बैठे हैं, चला रहे उनके पास हैं। शिकायत आई है गोपाल जी। पार्षदों की शिकायत सुनिए, नहीं है, एक मिनट, आप लिखित इधर शिकायत इधर है। बात करिए, इधर बात करिए। 24 पार्षद लिख के बताइए दिए क्या इनके शहरी खिलाफ। गोठान में हमारे पास गाय पहुंच मेरे पास आए थे स्वास्थ्य ले आओ करके। इस समिति को संचालित जो है पूनम भाजपा जी को के दे लोग दीजिए, मिले माइक जुले जरा काम देखिए। कर रहे हैं, हाँ। और जो कि
गौठान के माध्यम से महिलाओं को सशक्तिकरण भी बना रहे हैं। इसमें वहाँ का महिला भी, ठीक है भाजपा का महिला पूनम भी जी काम ये कर कह रहे रहे हैं कि महिलाएं और सशक्त सड़क हो रही नाली हैं का इनके भी जो गौठान के समस्या माध्यम है से। वो पूरा कंप्लीट कर ठीक है, ली गई। पूनम जी से पूछ लेते हैं। हमारे कांग्रेस के साथ भाजपा के पार्षद के साथ साथ कांग्रेस की पार्षदों के साथ हमने पूरे शहरों में उनके वार्ड में भी पक्ष और विपक्ष वार्ड में 2-2 करोड़ पूनम का जी के काम वार्ड में किए काम हैं। किया आपने? हाँ किया है। वो उसको मैं एक बता देती हूँ, लिखित में आवेदन दे वो मैं जानकारी दे ठीक दूँगी। है पूनम जी बताइए, आप सभी ही के बताइए। पास हमारे पास लिखित जानकारी है कि सही मायने में हर वार्ड में हम बराबर काम किए ठीक है हैं। बताइए आपके वार्ड में और क्या काम सामुदायिक पहली बार ऐसा और है, कमीशन अभी की का बात कार्यकाल- इसमें कुछ नहीं है। है? ठीक है अभी एक का- कहीं मिनट। न कहीं भाजपा के लोग को शर्म आना चाहिए, खास करके शर्म आना चाहिए। सिर्फ भ्रष्टाचारी का आरोप लगा रहे हैं। हाँ। कहीं देखे शहर में उनसे कितना काम उनसे हो सुन रहा लेते है। हैं ना, वो पूनम जी बता देंगी जी आपने क्या किया पहले बता 3 लोग को देंगी। शर्म आना चाहिए कि आरोप लगा रहे हैं, मुद्दा पूनम जी, इनके जैसे पास नहीं है। आरोप लगाने में शर्म रुकिए, आएगी। एक मिनट रुकिए। अच्छा दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ, एक मिनट ओ भाई साहब, अरे एक मिनट रुको यार, एक मिनट उनको जवाब देने दो भाई, वो पर्याप्त हैं, दे देंगी। ये अभी का जो कार्यकाल है हाँ, ये हाँ। वाकई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वाला कार्यकाल है, क्योंकि जब यहाँ एक राशि आती है विकास के नाम पे, तो मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ के विधायक महोदय का अनावश्यक हस्तक्षेप होता है। अच्छा जिस योजना के लिए राशि आती है उस योजना के लिए उस राशि को खर्च न करके विधायक महोदय की जगह से परामर्श लेके अन्यंत्र खर्च कर दिया जाता है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या उस जगह के व्यक्ति लोग नागरिकों ने उन्हें वोट नहीं दिया है? इतनी हस्तक्षेप आज से पहले किसी तो विधायक आप ने ये नहीं कहना की चाह थी। रही हैं क्या कि जो बीजेपी के पार्षद हैं उनके इलाके में बिल्कुल काम नहीं बिल्कुल होता? पक्षपात लगातार अभी तो होता उन्होंने कहा है। कि आपके इलाके में आपको भी मैं हुआ बताना काम। चाहूंगी, मुख्यमंत्री इनका है, विधायक जी इनके हैं, महापौर जी स्वयं इनकी हैं, सभापति जी इनके हैं, तो रायगढ़ का तो जो चहुमुखी विकास हो जाना चाहिए था। आप रायगढ़ की जनता को जाके पूछ लीजिए कि इन्होंने क्या कार्य किया है। एक भी ऐसी उपलब्धि ये बता जे जो ये बिना केंद्र सरकार के सहयोग के स्वयं करे हों। ठीक है उत्तरी जी, आप अब आपकी बारी है। आप मैंने थोड़ा सा पूछता बताइए। रायगढ़ के माध्यम से विधायक महोदय गुरपाल से पूछा जी। था, कोई भी एक कार्यक्रम बता ओ दो, भैया। कोई भी एक ऐसा काम बता दो जो उसने रायगढ़ में किया हो। गुरपाल पर जी, एक बेशरम मिनट। कहीं कुछ बता नहीं पाए, एक मिनट, एक कुछ नहीं बोल पाए, आज तक नहीं बोल पाए। इनको क्या गुरपाल मैं जी, बता रहा हूँ आपको। सुनिए गुरपाल जी, उमेश जी के बारे में ओ तो मैं गुरपाल बताऊंगा जी, ना, ओ प्रकाश जी के गुरपाल बारे जी में। सुनिए, सांसद जब को पूछता है शहर, सांसद कहाँ गई पूछो। सांसद ठीक है कहाँ ठीक है गए? जानकी जी, रेलवे को रायगढ़ जानकारी में बताइए। 1347 सुनिए। करोड़ टोटल संख्या क्या है? टोटल संख्या महापौर जी ने 1347 महापौर करोड़। के मुंह से ये सुनना 1347 करोड़ रुपए का काम। गुरपाल रेल जी, कॉरिडोर, होने के बाद जानकी जी, एक रेल मिनट। कॉरिडोर आप 1347 इनसे करोड़ बात का करेंगे, अभी एक मिनट। किसने इनसे बनवाया? बात कर रहे हैं। सांसद ने ओ बनवाया भैया हमारे। गुरपाल जी एक मिनट, 1347 एक मिनट इनसे बात करने दीजिए। मैं ये आप बोल रहा हूँ, फिर इन लोग जवाब कल्पना दीजिए। नहीं कर सकते, सुनिए ना, कल्पना होता ये नहीं कर है, सकते धर्म देखिए, जगह रेल लाइन ले जाने के। गोपाल जी सुनिए बात को, सामुदायिक भवन दी ओ है। गुरपाल धर्म जी। जगह रेल लाइन ले जाने की कल्पना नहीं कर सकते, सपने में नहीं सोच सकते ये कि जानकी धर्म जी, आप जगह रख ट्रेन लीजिए। जाएगी करके। गई रेल कॉरिडोर बन गया, 1347 करोड़ का काम है। 1347 करोड़ सपना में नहीं सोचोगे आप लोग, आपके पास सपने में ये नहीं सोच सकते। ठीक है 1347 अब करोड़ हो पर गया, रेलवे में खर्च एक हुआ मिनट। है। ओ गोपाल जी, पूरे प्रदेश का सबसे भैया, बड़ा ब्रिज सुनिए, सुनिए। महानदी में रायगढ़ में बना है। नहीं वो पूरे प्रदेश वो एक का तरफा सबसे बोलेंगे बड़ा तो कोई कार्यक्रम मतलब नहीं होगा उसका। केलो प्रवाह- सुनिए केलो आप प्रवाह ऐसा कुछ रायगढ़ में बना है। सुनिए बीजेपी ने बनवाया, गुरपाल केवल जी, बीजेपी आप ने इस बनवाया। तरह से करते रहेंगे तो नहीं आएगा कुछ भी। आप समझिए बात को, जब आपसे कहूं तब आप बोलिए तो अच्छा लगेगा। पहले इनको सुनिए फिर आप जवाब दीजिए। मेरे वार्ड उत्तरी में जी को पहले 2 बात करोड़ से सुनिए। ऊपर जानकी का जी काम हुआ है। एक मिनट, अभी अब उत्तरी जी को बात करने दो। आप 3 लोग नहीं है, चौथी भी यहाँ पर बैठी है। आप बोलिए, सुनिए सुनिए, अभी रुकिए। उत्तरी जी आप बोलिए, ये जो सारंगढ़ इलाके को लेके लगातार आप उस इलाके का प्रतिनिधित्व करती हैं, उस जानकी जी एक मिनट इनसे भी बात कर लेते हैं। सारंगढ़ इलाके में आप लोगों ने क्या सोचा था, किस तरह के वायदे किए थे, क्या आपने वायदे पूरे कर दिए? जी हम तो हमारे सारंगढ़ वासियों को तो जिला के लिए जो वादा किए थे, मैं पहले विधायक नहीं बनी थी तो लेकिन मैं एक विधायकगढ़ को वादा, जोड़ के आपने समस्या खड़ी कर दी। जैसे जांजगीर चांपा बना है, बलौदा बाजार, वही भाटापारा बना है, वैसे जांजगीर सारंगढ़ चांपा- बिलाईगढ़ जांजगीर बना है। चांपा और सारंगढ़ बिलाईगढ़ में फर्क है ना? ये आपको नहीं महसूस फर्क नहीं है होगा। भैया। एक मिनट, सारंगढ़ की बहुत पुरानी मांग थी जिला, आज जिला बना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में, हाँ। हम सभी के कार्यकाल में। तो मैं तो मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सारंगढ़ वासियों को
मुझे एक एक वोट दिलाकर 52,000 वोट से जिताए, तो मैं सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं आशा चाहती हूँ कि आने वाला दिन में पूरा आशीर्वाद रायगढ़ जिला, सारंगगढ़ जिला पूरा कांग्रेस की सरकार आप बनेगी। चारों से मैं एक एक सवाल करूंगा, एक एक सवाल आप चारों से मैं करूंगा। अपनी बारी आने पे बोलिएगा, बीच में नहीं बोलिएगा। गुरपाल जी आप ध्यान रखिए, बीच में मत बोलिएगा। मैं आपको जब पूछूं तब बोलिए, छोटा छोटा आंसर दीजिए। आप मेरे को ये बताइए कि आने वाले, अब चुनाव भी आ रहा है, आने वाले दिनों में आप क्या रणनीति लेकर जाएंगी, क्या विजन अपना दिखाएंगी, जनता के बीच कौन से मुद्दे लेके जाएंगे कि जनता आपको फिर से चुने? जी देखिए, जनता के पास हम लोग जाएंगे कि गांव में सड़क, नाली, पानी, बिजली ये सब रहता है, हाँ। तो वो सब करवाने वो तो के कर लिए दिया होगा आपने। हाँ, और किसानों के लिए जो किया है हम लोग हाँ। कि 2100 में धान खरीदने के बाद ठीक किया है। था, बीजेपी वाले ने जो किया नहीं। हाँ। और हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो वादा किया था आप 2500 अपने में इलाके धान के लिए खरीदे। बताइए ना, ये तो ठीक है प्रदेश के लिए हुआ, ये भी आपके तो प्रदेश के लिए इलाके सारंगगढ़ कौन से से मुद्दे हैं जिनको आप आने वाले दिनों में हल कराना चाहेंगी? अगर सारंगगढ़ दोबारा के बनती लिए हैं? यही छोटा छोटा काम, बड़ा तो काम हो ही गया है जिला, और छोटा छोटा कॉलेज, ठीक स्कूल है। सब खुलेगा। ठीक है। जानकी जी, मेयर हैं आप, और आने वाले समय में आप क्या चीज़ें और कराना चाहती हैं? जितना कार्यकाल आपका बचा है, क्या आपका सपना है वो आपने पूरा किया या और कुछ कराना बाकी रह गया? जी बहुत सारी है जो काम कंप्लीट कर ली गई है। साथ में एक बड़ा सा शहर को विस्तार के रूप में करना चाहते हैं, शहर को व्यवस्थित करना चाह रहे हैं। और एक बड़ा सा मेरा सपना है कि जो इंदौर में एक बस स्टेशन है, उसके तर्ज पे भी हम रायगढ़ में बस स्टेशन बनाना चाहते हैं। बाकी काफ़ी हद तक हमारी शहर व्यवस्थित हो गई है। गुरपाल जी को दे दीजिए। गुरपाल जी, इन्होंने बताया कि अभी इनका क्या विजन है, आप लोग क्या सोचते हैं? ये सारा लोग रायगढ़ चाहते से हैं सुन लीजिए, पहले सवाल तो कि सुनो। रायगढ़, अरे सवाल तो सुनो। सुन लिया रायगढ़ आपकी बात- इलाके में, पूरे रायगढ़ इलाके में भारतीय जनता पार्टी किस तरह का विजन लेके चल रही है कि आने वाले दिनों में आप लोग दावा कर रहे थे कि आप सभी चारों सीटें लेके आ रहे हैं, तो आप लोग क्या ऐसा सोच रहे हैं जिससे आप ये कर पाएंगे? हम लोग विशेषकर रायगढ़ विधानसभा के लिए बोल रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि सारे लोग मिलकर ऐसा विजन बनाए कि सर्व सुविधा युक्त रायगढ़ शहर बने हमारा। इसके लिए यातायात की व्यवस्था के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से हमारी मांग है कि चारों दिशाओं में एक अच्छी सब्जी मार्केट होना चाहिए, एक अच्छा बाईपास होना चाहिए जिसमें यातायात के संबंध में हम लोग को कोई दिक्कत मत हो। इसके लिए महापौर जी को और सभी लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है, और अच्छी बात कही मैं आपने। एक मिनट, अब आप भी चुप रहो। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इस काम को आपका विधायक नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है। प्रकाश नायक जिस काम को नहीं कर सकते, ये मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि पूछता रायगढ़ में मैं पूछ चुका हूँ, कोई सवाल कोई जवाब नहीं है और आगे भी नहीं मिलेगा। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर ये साहब को काम को करवाना है तो रायगढ़ से विधायक बदलना पड़ेगा। ठीक है, नया अब- विधायक आएगा, अब पूनम जी वही को दे काम दीजिए। करेगा, पूनम ये जी विधायक का- नहीं कर सकता। पूनम ये जी मैं को दे घोषणा दीजिए, कर उनका रहा हूँ। समय चालू ये हो रहा सबसे है। ये लोग बोलिए खुश आप। हो रखे, देखिए बोलिए। ये सब खुश हो गए हैं इन लोग, ठीक है ये भैया, सारे अब खुश हो बता- रखे। कोई विधायक खुश नहीं हो रहे भैया, आप उनका समय देखिएगा दे दीजिए आप। रायगढ़ में भी कांग्रेस का बोलिए, सरकार बोलिए, बनेगा। बोलिए पूनम जी, इन्होंने महापौर जी ने जो कहा, आने वाले चुनाव में और आने वाले दिनों में ये जो अपने तरफ से विजन इनका जो रखा है इन्होंने, आप क्या सोचती हैं कि बीजेपी ऐसा क्या करेगी जिससे वो आने वाले दिनों में कुछ यहाँ उनके प्रतिनिधि चुने जाएं? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, जी, आप विजन बताइए। आप समस्याएं तो सुन लिया हमने। आपको बताना चाहूँगी कि इन्होंने जो घोषणा पत्र में वादे किए थे, जी उस वादों से छल के भोली भाली जनता ने इन्हें गलती से सत्ता पे बैठा दिया। अब जनता अच्छी तरह से जान गई है इनका वास्तविक चेहरा, तो उनका भी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि अब ये सरकार वापस नहीं आनी आपका चाहिए। कोई विजन नहीं है? और हमारा, मैं बोल रही हूँ इसके बाद जी। बोल रही हूँ, इसके बाद हाँ। बोल रही हूँ, हमारा जो विज़न है वो ये है कि एक सुव्यवस्थित रायगढ़ हो, पानी की समस्या से यहाँ के लोगों को निजात मिले, सड़कें एकदम बहुत अच्छी हो, जो रिंग रोड का निर्माण इससे पूर्व कहा गया था वो हो। और ऐसी बहुत सी समस्या हैं कि सबसे ज़्यादा अगर अभी समस्या देखें तो जो विकराल रूप लेके बैठी है वो है प्रदूषण की। जी प्रदूषण के मामले में अभी तक देखा जाए तो किसी दल ने ठोस कदम नहीं उठाए। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ये देखा कि ये जो सारे सेशन हमारे हुए, हम लोगों ने ये महसूस किया कि रायगढ़ में एक तो पानी और सड़क और प्रदूषण ये प्रमुख मुद्दा है। और ये पूरे रायगढ़ इलाके में, चाहे वो धर्मजयगढ़ का इलाका हो, खरसिया का इलाका हो, लहलूंगा का इलाका हो या रायगढ़ के अपने इलाके हों,
सब जगह एक मुख्य समस्या लोगों को सड़क की भी आई है और कुछ काम बीजेपी के समय शुरू हुए थे, कुछ काम इन्होंने दावे किए कि इन्होंने कराएं। कुल मिलाकर जनता को सुविधा मिले, जनता राहत महसूस करे, यही लक्ष्य आप सबका होना चाहिए। और आप जैसा कि गुरपाल जी ने कहा सब मिलके करेंगे तो हो जाएगा, तो सब मिलके करें, यही उम्मीद हम लोग करते हैं। धन्यवाद।